सबसे पहले हम आईपीओ के रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। शुरू करते हैं एक ऐसे आईपीओ से जिसका रिस्पांस मार्केट में मिला बहुत ही अमेजिंग, धर्मज आईपीओ। क्यूआईबी 48 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब। देखिए, इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है बिकॉज इस आईपीओ का साइज छोटा है, इसलिए हमेशा से यही एक्सपेक्टेशंस बनी हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 50 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी 21 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। इवन एम्प्लॉय की कैटेगरी 7 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गई है। ऑब्वियसली मैंने जहां तक पॉसिबल हो पाया एचएनआई में अप्लाई किया है, बाकी नामों में अप्लाई किया है रिटेल कैटेगरी से। अभी भी एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ये एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, कंप्लीट सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि 20% के ऊपर के लिस्टिंग यहां पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिपार्ट्स के आईपीओ के बारे में। अगर हम इन दोनों आईपीओ को कंपेयर करें, यूनिपार्ट्स वर्सेस धर्मज आईपीओ, तो एनी डे धर्मज का आईपीओ बेटर लग रहा है सारे के सारे सिनेरियो में। और यूनिपार्ट्स के आईपीओ के लिए सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह पूरा का पूरा होने वाला है ओएफएस। जो एग्जिस्टिंग ओनर है उनके पास पूरा का पूरा पैसा जाने वाला है। और एक और इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट यह आया है सामने कि यहां पे ओनर्स ने थोड़े समय पहले ही शेयर्स को बांटा था और उसकी वैल्यूएशन कंपैरेटिवली काफी कम थी। अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन की, क्यूआईबी लास्ट डे पे पता चलेगा। एचएनआई कैटेगरी 0.89x सब्सक्राइब हुई है। रिटेल कैटेगरी जस्ट 0.76 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। मतलब अभी तक सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। अगर मेरी पर्सनली बात करी जाए तो आज के दिन मेरे फंड्स एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए फ्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एसएमई आईपीओस में अप्लाई हो चुके हैं, कुछ अप्लाई हो गए हैं धर्मज आईपीओ में। तो इस आईपीओ में यानी कि यूनिपार्ट्स के आईपीओ में मैं पर्सनली अप्लाई करने वाला हूं रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करने का ये बनता ही नहीं है एंड कंपैरेटिवली यानी कि थोड़ा सा रिस्की आईपीओ भी हो सकता है। इस चीज को हमेशा हमें माइंड में रखना होगा। हो सकता है ये आईपीओ लिस्टिंग पे 10-15% का लिस्टिंग गेन या फिर न्यूट्रल सी लिस्टिंग या फिर हल्की स्लाइटली डाउन लिस्टिंग अगर मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो ये तीनों सिनेरियो के लिए हमें इस आईपीओ में रेडी रहना पड़ेगा। अब चलते हैं फर्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। इंडेक्स पे क्या ही नजर डालनी, आज के दिन हमें मंथली बेसिस पे वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग मिल चुकी है। सेंसेक्स 0.67% पॉजिटिव रहा, निफ्टी 0.75% पॉजिटिव रहा, बैंक निफ्टी 0.41% पॉजिटिव था और मिड कैप इंडेक्स 1.14% से ज्यादा पॉजिटिव था। रिलायंस को आप टिकरटिप ऐप पे अभी ही चेकआउट कर लीजिए। आपको याद होगा कल हमने क्या डिस्कस किया था। रिलायंस मार्केट के मूव को डिसाइड करेगा। 2750 पर रिलायंस पे आएगा रेजिस्टेंस। आज के दिन रिलायंस का हाई बनता है एग्जैक्टली 2745 के पास और रिलायंस के बेसिस पे मार्केट हमेशा तेजी बना रहा और मंथली बेसिस पे बेस्ट क्लोजिंग यहां पे हमें मिल गई है। अगर हम बात करें एडवांस लाइन रेशियो की, 1200 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 766 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। एक क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है, अनंत मार्केट ने और इंडेक्स ने तो लाइफ टाइम हाई को टच कर दिया, हमारे पोर्टफोलियो कब टच करेंगे लाइफ टाइम हाई को? देखिए, आई एम वेरी श्योर अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके काफी सारे स्टॉक्स और काफी सारा पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी लार्ज कैप में प्लेस्ड होगा ही सही। म्यूचुअल फंड अगर आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप लेते हैं, उसमें भी आपका काफी मेजर पोर्टफोलियो लार्ज कैप में जाता है, वो ऑलरेडी आपका लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो बस आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। अगर मार्केट यहां पे सस्टेन भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट को यहां से भागना जरूरी है, अगर मार्केट यहीं पे 200-500 पॉइंट में सस्टेन भी होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आपकी अभी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम हुई है, जो पूरी नहीं हुई है, वो पूरी होने के चांसेस बन जाते हैं। सेक्टर्स एक्सेप्ट पीएसयू बैंक सारे के सारे पॉजिटिव रहे। मेटल्स, एनर्जी, कमोडिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। मेटल्स का कल के दिन फॉलो थ्रू आना मार्केट का डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है। आईटी, हेल्थ केयर, पीएसयू बैंक, फार्मा थोड़ा सा शांत रहे। डिफेंसिव सेक्टर्स शांत है। विक्स 13.80 पे काफी कंफर्टेबल है अभी भी। कल के दिन मार्केट में या फ्राइडे को कभी भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि आईटी और फार्मा कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर जाए और बाकी सारी जगह हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मोर और लेस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे मार्केट में अब धीरे धीरे सेक्टर रोटेशन चालू हो सकता है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 18,625 की, लो बनता है जहां पे ओपन हुआ था उसी के पास, हाई बनता है 18,800 के ऊपर और क्लोजिंग होती है
18,758 पे। वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग हमें मार्केट की मिल चुकी है। पर अब आप ध्यान रखिएगा, कल के दिन यानी कि आज के दिन रात में पावेल साहब की होने वाली है स्पीच, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि जो अगली फेड की मीटिंग होगी, क्या वहां पे मेजर रेट हाइक होंगे या क्या इंडिकेशन हमें मिलते हैं। उसके बेसिस पे मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेजर गैप अप या गैप डाउन के लिए रेडी हो सकता है कल के दिन। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि क्या अनंत एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है। आंसर इज यस। इसीलिए एसएमई आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर के साथ ही शेयर करता हूं, क्योंकि वहां पे हमारा कंपेटिटिव रिस्क हाई होता है और ये रिस्क अच्छे समय में नहीं आता। मतलब अभी जैसे मार्केट चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तेजी का माहौल चल रहा है, इस समय आपको वहां पे लिक्विडिटी का इश्यू नहीं आएगा। पर सपोज करते हैं कि ऐसा समय आ जाए कि अचानक से मार्केट में 10% का करेक्शन आ जाए, वहां पे आपको एसएमई वाले स्टॉक्स में काफी ज्यादा लिक्विडिटी का इशू फेस हो सकता है। इसीलिए कई बार चीजें बैकफायर भी हो सकती है। सपोज करते हैं हमने किसी आईपीओ में लगाया, उस समय सब कुछ ठीक था, हमें लग रहा था कि वहां पे 70-80% का लिस्टिंग गेन हो जाएगा, पर जब तक वो आईपीओ लिस्ट हुआ उस समय मार्केट का मूल माहौल ही बदल गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में उस जो आईपीओ की आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, वो लिस्ट हो काफी नीचे और आपको सेल करने को ही नहीं मिले। इसलिए यहां पे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रिस्क हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि आनंद, जो वरुण बेवरेज में आज के दिन हमें मूव दिखा, कि वो एक ब्रेकआउट था या फिर वहां पे हमें क्लाइमेक्स स्टॉप मिला, ये हुआ क्या? आंसर है दोनों ही नहीं हुआ। वैसे ये स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, हमारे पॉजिटिव साइड में इसके प्रति रखना पड़ेगा माइंडसेट को। पर आज के दिन का जो मूव था वो प्योरली बिकॉज ऑफ एमएससीआई इंडेक्स की रिबैलेंसिंग की वजह से था। आई होप आप समझ गए होंगे। और हां, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक भी स्टॉक नहीं है जिसको मैं इमीडिएटली डिस्कस करूं स्टॉक इन फोकस के सेक्शन में, बिकॉज काफी कुछ चीजें डिपेंड करेगी कि क्या होती है रात में स्पीच और उसका क्या इंपैक्ट होता है। पर उसके अलावा भी अगर मुझे आपको लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट करना हुआ तो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिएगा। आज भी जैसे मार्केट में जैसे 1-1.5 बजे थे, काफी ज्यादा स्लो मार्केट हो गया था और काफी लोगों की इच्छा करी होगी कि भाई शॉर्ट कर ले, तो लाइव मार्केट में आपको फ्री चैनल पे बताने की कोशिश करी थी। जस्ट बिकॉज मार्केट स्लो है रैंडमली शॉर्ट मत करिएगा। अगर आपने इस मैसेज को देख के प्रॉपर्ली मार्केट को अंडरस्टैंड किया तो बच गए, वरना काफी लोगों ने वहां पे शॉर्ट पोजीशन खड़ी करी और क्या हुआ बाद में आखिरी के आधे घंटे में, वो आप सभी को अच्छे से पता है। और उसी तरीके से कल हमने 2 स्टॉक डिस्कस करे थे, बीएचईएल और सेकंड था डेटा पैटर्न्स। दोनों ने आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम जो स्टॉक डिस्कस करते हैं वहां पे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। दोनों साइड के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 1। अब अगर हम सबसे पहले निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट को चेकआउट करें और उसके बेसिस पे निकालने की कोशिश करें सपोर्ट, देखिए रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, अब जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है तो रेजिस्टेंस ऐसी चीज नहीं होती है। पहला सपोर्ट तो आएगा वो लेवल जहां से मार्केट ने आज के दिन आखिरी के 15-20 मिनट में आधे घंटे में निकलने की कोशिश करी थी, जो होता है 18,680 का लेवल। मेजर सपोर्ट आएगा जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, उसकी लोअर रेंज वो हमारे सामने आती है 18,560। तो ये 2 इंट्राडे बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे और वैसे ही मेजर सपोर्ट अप होने वाला है 18,400 का। पुट कॉल रेशियो 1.5 के ऊपर जा चुका है। अगर मार्केट 1.65 या फिर 7 के आसपास जाता है, उस समय मैं तो रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के बेसिस पे, मैं प्रॉपर माइंडसेट के बेसिस पे नई पोजीशन बनाने के लिए रेडी नहीं रहूंगा। हो सकता है आज के दिन जो रात में स्पीच होती है उसकी वजह से यूएस मार्केट कुछ रिएक्ट करे और इंडियन मार्केट ऑलरेडी उसके रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस होते हैं। इररिस्पेक्टिव मार्केट को कल के दिन पहले 1 घंटे कूल ऑफ देने का टाइम देना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो भी पहले 1 घंटे का लो और हाई बनता है उसको ध्यान में रखते हुए जिस भी साइड मार्केट ब्रेक हो उस साइड हमें मोमेंटम मिल सकता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को आप मिस कर रहे हो। काफी सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स हम डिस्कस करते हैं और इस बार तो आया है बहुत ही ज्यादा मजा। तो अगर आप चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन है, वरना डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप पे जाके भी मेंबरशिप लेने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।